अगर 2.5 लाख रुपए के अंदर आप एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की मोटरसाइकिल देख रहे हो तो भाई केटीएम ने अपने ड्यूक 200 के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं। सो जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए इस बाइक में। सो मेरे साथ खड़ी है 2026 ड्यूक, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। स्पेशली ये कलर स्कीम ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन मिला है। ग्लॉस फिनिश ही आप देख सकते हो कि ऑरेंज का भी ग्लॉस फिनिश आ रहा है, ब्लू का भी ग्लॉस फिनिश आ रहा है। ड्यूक 200 का थोड़ा सा जो ग्राफिक्स है उसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे वाइट से ड्यूक लिखा हुआ है। सब फ्रेम जो है उसको ऑरेंज दिया गया है, मेन फ्रेम जो है वो ब्लैक कलर के अंदर ही है। और पीछे का जो फ्रेम है जो ये फाइबर है ये ब्लू कलर में मिलता है और इसके ऊपर वाइट से ड्यूक लिखा हुआ है। टायर्स का जो कलर है ये ब्लैक कलर मिल रहा है। तो कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे ना, पहले से मेरे को लग रहा है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउड कलर स्कीम नहीं है ये। जब ऑरेंज व्हील्स वगैरह ऐड हो जाते हैं तो काफ़ी लाउड कलर लग जाता है। तो मेरे हिसाब से अब ये थोड़ा सा एक डिसेंट कलर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और एलिगेंट लग रहा है। ठीक है, कलर स्कीम मैंने आपको दिखा दी। फ्रंट में भी एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो हेडलाइट के ऊपर भी जो ये है आपको ऑरेंज कलर में मिल जाता है फ्रेम, उसी के साथ मडगार्ड है ब्लू फिनिश में, और यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है ब्लैक कलर में। एंड टेल सेक्शन भी भाई दिखा ही देते आपको लगे हाथ, तो यहाँ पे टेल सेक्शन आप देख सकते हो। लाइट जो है वो सिमिलर यूनिट ही रखा है, लेकिन बाइक के अंदर ना छोटे छोटे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो चेंज नंबर 1, अब आप ये देख रहे हो ये जो एलॉय व्हील है ये आपको ड्यूक 390 250 के अंदर सेम एलॉय व्हील्स मिलता था। वो एलॉय जो है अब आपको ड्यूक 200 के अंदर भी ऑफर हो रहा है। अब इसकी वजह से थोड़ी जो लुक है वो भी एनहेंस हो गई है और थोड़ा सा एक प्रीमियम टच इसके अंदर आ गया है। दूसरा मेजर अपग्रेड हुआ है डिस्क का। अब जो ड्यूक आती थी प्रीवियस जनरेशन उसके अंदर आपको 300 mm की डिस्क मिलती थी, लेकिन इसके अंदर अब आपको 320 mm की डिस्क मिल जाती है। रेयर में 230 mm की डिस्क मिल जाती है। बाइक के अंदर स्टार्टिंग से ही ड्यूल चैनल ABS मिल ही जाता है, तो काफ़ी एक बढ़िया। और उसके साथ आपको सुपर मोटो ABS भी मिलता है। तो बेसिकली सुपर मोटो ABS में आप ABS स्विच कर सकते हो, रेयर वाले को डिसएंगेज कर सकते हो, फ्रंट वाला आपका एक्टिवेटेड रहेगा, जो कि आप ऑफ रोडिंग वगैरह या फिर ट्रैक सेशन के वक्त इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ एक और चीज़ है, सस्पेंशन जो है अब आपको WP का 37 mm वाला सस्पेंशन मिल जाता है। तो ये भी एक छोटा सा चेंज हुआ ही है। उसके बाद फोर्थ तो आपको पता ही है, कलर स्कीम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। फिफ्थ एक छोटा सा चेंज है कि ये जो ग्रैब रेल है ये पहले थोड़ी सी कॉम्पैक्ट सी आती थी, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है। तो अब जो पीछे पिलियन बैठेगा उसके लिए ग्रिपिंग करने के लिए काफ़ी बढ़िया सी चीज़ आ जाती है। तो छोटे छोटे एड ऑन्स के साथ इस बाइक को एक न्यू अवतार दिया गया है बेसिकली। उसी के साथ रेयर टायर, अब पहले ड्यूक के अंदर आपको 150 सेक्शन का टायर मिलता था, लेकिन 2026 में 140 सेक्शन का कर दिया है। वेल लेट्स सी कि क्या इसका आउटपुट होता है। मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा माइलेज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि व्हील्स के साथ जो वेट होता है वो हल्का सा कम हो जाएगा। तो अगर माइलेज ज़्यादा दे रही है तो बढ़िया ही है, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई साहब, क्योंकि अगर छोटा टायर भी लगी जाता है तो उसमें एज सच मतलब ड्यूक के अंदर 140 सेक्शन में भी आपको ग्रिपिंग करने में एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक और चेंज हुआ है वो है यहाँ पे ये जो फुटरेस्ट आप देख रहे हो, इसका ये जो पार्ट है, जो मेटल है जिससे ये अटैच हो रखा है, ये चेंज किया गया है। पहले आपको एक मेटल का पीस देता था, एक पाइप जैसा आता था, लेकिन इसको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कर दिया गया है। तो ड्यूक जो है बेसिकली अब कुछ प्रीमियम कंपोनेंट्स के साथ लॉन्च कर दी गई है। तो यार मेरे हिसाब से तो जो अपग्रेड्स हैं ये डिसेंट है, अच्छे अपग्रेड्स है। छोटी छोटी चीज़ें जब ऐड ऑन होती है ना तब एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है। इंजन की अगर मैं बात करूं तो आपको सिमिलर 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर देता है आपका समवेयर अराउंड 24.5 PS की एंड 19.5 Nm टॉर्क मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। अभी तक ड्यूक 200 के अंदर क्विक शिफ्टर नहीं दिया गया है, तो वेल अगर क्विक शिफ्टर ऐड ऑन हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। अब आपको इसके अंदर TFT दिखाता हूँ। तो लास्ट अपग्रेड में एक चीज़ हुई थी कि ड्यूक के अंदर ये वाली TFT स्क्रीन दे गई थी। यार साथ में ना आपको लाइट भी दिखाता हूँ। ये लाइट का तो मैं स्टार्टिंग से ही फ़ैन हूँ। ये जो LED दिखती है ना बड़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो TFT के बारे में हम बात कर रहे थे। अब ये वाली जो TFT थी, जब स्टार्टिंग में 390 आती थी उसके अंदर ये वाली TFT स्क्रीन दे दी गई थी और धीरे धीरे करके सबके अंदर ही दे दिया गया। और 200 में भी अब आपको TFT स्क्रीन मिलती है, जो कि बाइक के अंदर एक प्रीमियमनेस ऐड ऑन कर देती है। स्विच गियर को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो जितनी भी बड़ी सीसीज वाली स्विच गियर है वैसा ही स्विच गियर मिलता है। यहाँ पे आपको हैज़ार्ड का स्विच मिलता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो बाइक के मेन मेन्यू के अंदर चले जाओगे, जिसके अंदर ऐसे ABS में आप सुपर मोटे ABS को अनलॉक कर सकते हो। उसी के साथ आपको बाइक की इन्फो मिल जाती है, जिसपे कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी ओडोमीटर, उसी के साथ आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2, देन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। एंड
साथ ही आप सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, अपना फेवरेट सेट कर सकते हो, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के अंदर आप देखोगे फ्यूल कंजम्पशन, बैटरी, स्पीड, ट्रिप, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भी खैर आप चेंज कर सकते हो। ऊपर ABS की लाइट दिख रही है और गियर शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह भी मिल जाता है। यहाँ पे ABS आपका रोड मोड पे है, इसको अगर आप स्विच करोगे तो सुपर मोटो ABS में आ जाएगा। ओवरऑल दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ट्यूबुलर हैंडल बार है सिल्वर फिनिश के अंदर एंड ओवरऑल कुछ इस तरीके की आपको लुक मिलेगी। फ्यूल टैंक की अगर बात करूँ तो 13.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है। अब इस फ्यूल टैंक से जैसा मैंने आपको बताया कि टायर साइज़ जो है वो छोटा हुआ है, तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं 35-40 के अराउंड आपको एवरेज मिल ही जाएगी। अब बाइक की अगर सीट हाइट की बात करें तो 815 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। अब न्यू ड्यूक जनरेशन से ये जो बाइक है ये थोड़ी सी टॉल है, क्योंकि प्रीवियस जो चेसी थी वो एक काफ़ी स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ आती थी। सो ये बाइक जो है ये थोड़ी सी अभी भी टॉल लगेगी शॉर्ट राइडर्स को इवन। उसी के साथ बाइक के अगर ओवरऑल वेट की बात करें तो सिर्फ 159 kg की मोटरसाइकिल है। सिटी में चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी बढ़िया मैन्यूवरेबिलिटी इस बाइक की हो जाती है एंड डेफिनेटली इसका जो अपराइट पोस्चर है ना, ये आपको लॉन्ग राइड, सिटी राइड दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये एक मोटरसाइकिल जो है कंप्लीट मोटरसाइकिल बन जाती है। किसी भी पर्पस से अगर आप देखना चाहो, ट्रैक पर भी ले जाना चाहो ना, तब भी ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाली है। बात करते हैं प्राइसिंग की कि कितना चेंज हुआ है। वेल 2026 में ड्यूक 200 आपको कॉस्ट करने वाली है 1.94 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। तो प्राइसिंग मेरे हिसाब से डिसेंट ही है, ऑल दो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में है, लेकिन क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही है अगर आप इस चीज़ को कंसीडर करोगे देन आई थिंक ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है एंड 2026 में जो भी अपग्रेड आया आई थिंक वर्थ इट। सो कैसी लगी आपको ड्यूक 200 2026 वेरिएंट, कमेंट करके ज़रूर बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके कोई सवाल जवाब हो तो वही कर लो, हम करेंगे बातचीत वहाँ पर भी। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।